जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। और बढ़िया शायरी सुनिए, अच्छी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी एनर्जी मिलना ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों? ये चीज़ें और बढ़िया अच्छी शायरी सुनिए और आगे बढ़ें। देखो होता क्या है कि व्यक्ति गर्मी के दिनों में क्या आलस बहुत आता है, समझ में आई बात? और आलस की जब आलस आता है ना, तो दिमाग कुछ काम ही नहीं करता है कि यार कुछ काम करें, ये सारी चीज़ें। तो बढ़िया आलस को भगाने के लिए शायरी सुनिए, अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, शायरी तभी सुन पाओगे आप जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है? और इसके बाद और भी अच्छी स्पीच सुनाता हूँ मैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा रास्ता मिले। और आज भी बहुत अच्छी स्पीच लेकर आया हूँ जो आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है आज। ठीक है? स्टोरी भी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तभी तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, शायरी सुनाता हूँ, तो वो आपको, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपके पास तक पहुँच पाएगा। ठीक है? और भी आपके जो दोस्त हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी क्या लेकर आया हूँ, एक मोटिवेशन अच्छी स्पीच लेकर आया हूँ, जो कि आपको सुन के समझ को बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो फोकस करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बस स्किप कर करके देख रहे हैं या फिर होगा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ है, जब तक आप फोकस नहीं करोगे, अच्छे से ध्यान नहीं दोगे, तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हो? समझ में? आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट ऑफ द फोकस। ठीक है ना? आपका फोकस होना जरूरी है, तभी जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो अच्छे से फोकस करिए, तभी आप तरक्की कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बहुत अच्छी स्पीच है आज हमारी, कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जान रहे हैं आप भी जानते हैं कि भाई सन 2000 में क्या महंगाई थी, और आज देखा जाए 2026 चल रही है। ठीक है? 2026 में कितनी महंगाई है, और अभी आने वाले टाइम पे क्या होगा? क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप वैसे ही देखिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत नाम है हमारा, हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ती जा रही है। और आपको बता दूं, मैं दुनिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है? देखा जाए तो 195 देश हैं, और 195 देश में से देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है वो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। तो ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसलिए आपका दायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो हमारा कर्तव्य और आपका कर्तव्य ये बनता है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ अपनी इनकम को भी बढ़ाएं। ठीक है? मतलब कहने का मीन्स है, मैं आज मेरा ये टॉपिक यही है, स्पीच यही है, कि बढ़ती महंगाई में जितने ज़्यादा इनकम सोर्स आपके पास होंगे, उतना ही आप तरक्की करेंगे। समझ में? उतना ही आप महंगाई को कवर कर पाएंगे, और इसके बाद जिम्मेदारी भी पूरी कर पाएंगे, और इसके बाद आपके और भी सपने हैं उनको भी पूरे कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि मैंने क्या बोला, कि तभी आप कर पाएंगे जब आप, क्या होगा कि भाई आपके पास मैक्सिमम इनकम सोर्स होंगे। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, तभी आप महंगाई को कवर कर पाओगे। ठीक है? ये चीज़ें, और महंगाई के साथ साथ, चलो ठीक, कवर कर लिए, जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। एक तो मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी बहुत है भाई। महंगाई भरी जिंदगी में देखो, जिम्मेदारी इतनी है कि चलो शादी तो आपके माँ बाप कर देते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपके माँ बाप की है। पर शादी होने के बाद, जब आपका भाई शादी हो जाती है, फिर आपके हस्बैंड वाइफ का खर्चा उठाना, पूरा मेंटेन करना। अगर आपकी पत्नी अगर कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कमा रही है, तो पूरी जिम्मेदारी सब आपको ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद देखा जाए तो बच्चे के जन्म से लेके उसकी परवरिश, पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? आप ही उठाओगे। इसमें ना तो देखिए आपकी फैमिली में आपके, ना तो भाई मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी कर दी। अब आपके भाई बहन है, वो भी अपनी अलग जिम्मेदारी, उनका अलग परिवार होता है। तो सेम यार, जो भी खर्चा उठाना आपको उठाना, आपके बच्चे के जन्म से लेके उसकी पढ़ाई तक का खर्चा टोटल आपको उठाना है। ठीक है? और भी उसकी भाई जिम्मेदारी होती है, सब आपको उठाना पड़ेगा टोटल। इसके बाद उसकी शादी का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे भी लोग ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, कोई 2 करता है, कोई 4 करता है, कुछ होशियार तो 6-6 बच्चों की प्लानिंग करते हैं। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि महंगाई के ज़माने में मैक्सिमम कोशिश करें कि भाई हम 2 और हमारे 2 बच्चे होना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ है। ये प्लानिंग होना चाहिए आपकी। ये आप फोकस करें। इसके बाद देखिए, अब क्या होता है, 2 बच्चे ही बहुत, देखा जाए 2 बच्चे भी बहुत महंगाई के ज़माने में भारी पड़ रहे हैं, इंसान मेंटेन नहीं कर पा रहा है स्थिति को। क्योंकि देखिए बच्चों की भी जिम्मेदारी रहती है, इसके बाद बच्चों के भी सपने रहते हैं। अब चलिए ठीक है, आप बच्चे को भाई अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी परवरिश करें, है ना? अगर अच्छे एजुकेशन दोगे तभी तो उनका अच्छा दिमाग डेवलप होगा। तो ये आपको सोचना है। ठीक है? इसके बाद देखिए, अब ये तो बच्चों की परवरिश की बात है, इसके बाद फिर आपकी भी जिम्मेदारी होती है।
घर के भी खर्चे बहुत होते हैं भाई। इंसान देखा जाए तो ज़िंदगी भर में ज़्यादा नहीं तो एक भाई हमें एक मकान तो बनाना पड़ेगा खुद के, है ना? अच्छी बात है आपके माँ-बाप से आपके मम्मी-पापा ने या आपके माँ-बाप के उनने मेहनत की, आपको मकान दे दिया, ठीक है, आपकी शादी भी कर दी। पर देखिए ये भी सोचना ज़रूरी है कि देखिए ये तो आपके माँ-बाप का है, कल से आपके बच्चे पूछेंगे पापा एक बात बताइए कि जो भी है हमारे भई आपके हमारे आपके पिताजी ने किया था मकान पर हमारे लिए तो कुछ बनाया नहीं है आपने। तो ये भी सोचने वाली बात है। भई आपको इतना तो करके देना पड़ेगा, अपनी खुद की मेहनत से अपना एक मकान तो बनाना पड़ेगा ना, एक घर तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हुँ? घर के खर्चे बहुत सारे भई मिर्ची, मसाला, अपना घर का राशन का सामान, हैं? इसके बाद फिर आना-जाना, ठीक है? और भी बिजली बिल और बहुत सारे खर्चे हैं, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता होगा। ठीक है? मुझे इतना कोई डीपली बताने में ज़रूरी नहीं है। आप तो इस चीज़ को समझें कि खर्चे बहुत होते हैं, रिश्तेदारों का आना-जाना और भी कंडीशंस है, रिश्तेदार में आपको भी जाना पड़ेगा और मैक्सिमम बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसलिए आपके इनकम सोर्स होना चाहिए। ठीक है? भई अब जैसे आप मान के चलिए आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वहीं से आपको पैसा आ रहा है, ठीक है? और आपके पास अगर इनकम सोर्स नहीं है तो फिर कैसे होगा? आप कहीं पे भी अब जैसे मान के चलो जो भी करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको मिल रहा है कितना 15,000 अब आप बताइए 15,000 कमा रहे हैं, वैसे ही एक तो देखो आजकल जॉब मिल नहीं रही, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत बुरे हालात हैं। मैंने बोला ना कि हम भैया एक आप ऐसे देश में रह रहे हैं, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर पब्लिक है और बेरोज़गारी भी बहुत है। बढ़ती महँगाई के साथ-साथ बेरोज़गारी बहुत है हमारे देश में। तो कंडीशंस ये है कि देखिए अब क्या होता है 15,000 कमा रहे हैं, है ना? या 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है? अब 20,000 तो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, अच्छे-अच्छे पढ़े-पढ़े देखा जाए एमबीबीएस, बीटेक स्टूडेंट को 20,000 नहीं मिल रहा है, तो हम 15,000 को लेके चलेंगे। अगर आपको 15,000 भी मिलता है, ठीक है? तो अब उसमें क्या बचाओगे आप? समझ में आई बात? क्या कमाओगे, क्या खाओगे, कैसे मेंटेन करोगे, हैं? भाई जाओगे उसमें ही खर्चा हो जाएगा गाड़ी पेट्रोल का, हैं? इसके बाद देखा जाए तो घर के खर्चे और भी कंडीशन है, मुश्किल से 5,000 भी नहीं बच पाएँगे, बहुत स्थिति खराब है। अरे 15 छोड़ो मैं तो बोल रहा हूँ 25,000 कमाओगे ना तो भी 5,000 बचाना बहुत मुश्किल बात है। समझ में आया? क्या सेविंग करेंगे, क्या कंडीशन होगी नहीं पता। तो इसलिए अब सोचो 25,000 की मतलब जॉब होने के बाद भी आपको अगर इतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सोचो फिर महँगाई किस कदर बढ़ रही है। और अभी तो बहुत बुरे हालात होना है। और ये तो आप भी जानते हैं कि देखिए जब-जब हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो महँगाई कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। हाँ, इलेक्शन जब आते हैं, जब चुनाव आता है तब तो महँगाई कम हो जाती है, पर क्या होता है कि फिर इसके बाद जैसे इलेक्शन कंप्लीट हुए फिर महँगाई बढ़ जाती है। तो ये चीज़ को आप समझें। समझ में आ गई? इसलिए अब जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है? तो अब जॉब भी फिर एक अच्छी वाली होना चाहिए यार, है ना? अब जैसे 15, 20, 25,000 में तो कुछ नहीं होने वाला भई अच्छा करें आप। अब आप कहते हैं कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो भी कंडीशन है, अरे तो देखो पढ़े-लिखे नहीं हैं तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भई फिर अपना खुद का कोई आप बिज़नेस करें। अब आप कहते हो हमें बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अरे तो सीखना पड़ेगा आपको। मैं आपको अच्छा एडवाइस दे देता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है अब देखो अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर तो समस्या का विषय बहुत ज़्यादा और अगर शादी नहीं हुई तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा एक भाई एक मौका है कि जीवन में आप अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हो मैक्सिमम। और शादी होने के बाद तो इंसान देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, ज़िम्मेदारियों में उलझ जाता है, फिर तो वो नहीं कर पाता है, फिर तो मजबूरी उसकी नौकरी करना या काम करना या एक ही जगह पे काम करना मजबूरी बन जाती है। क्योंकि देखिए और अब तो ये भी शादी होने के बाद फिर पत्नी भी है भई अब पत्नी अब एक तो इंसान हमारे भारत में ये होता है कि शादी होने के बाद जल्दी से बच्चों की प्लानिंग कर लेते हैं। अब बच्चे की प्लानिंग हुई तो ज़िम्मेदारी लग गई फिर सर पर, है ना? अगर आपकी शादी हुई है और अगर आप पति-पत्नी हो, हस्बैंड-वाइफ हो तो भी कोई समस्या नहीं होती कि चलो ठीक है यार, अगर अपन एक दिन भूखे भी रह लेंगे तो चलेगा। पर कहीं न कहीं छोटे बच्चे अगर आप ज पैदा कर लेते हो फिर तो ज़िम्मेदारी खूब बढ़ जाती है। पत्नी भी भूखी नहीं रह सकती क्योंकि भई पत्नी भूखी रहेगी तो बच्चा फिर भूखा रहेगा। समझ में आया? तो बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, है ना? बच्चों की प्लानिंग करने के बाद तो कंडीशन यही है कि मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भई कोशिश करें कि भई जब तक मैक्सिमम इनकम सोर्स ना हो, जब तक शादी की कोई प्लानिंग ना करें, ठीक है? और अगर शादी की प्लानिंग भी कर ली है तो फिर बच्चों की प्लानिंग ना करें कुछ समय तक, जब तक अपना सक्सेस ना हो पाएँ, है ना? इतने कोई बूढ़े भी नहीं हो रहे हो आप, है ना? भाई फॉरेन कंट्री में देखा जाए तो लोग देखा जाए 35 साल 40 साल के बाद सक्सेस होने के बाद बच्चों की प्लानिंग करते हैं। वहीं हमारे भारत के अंदर देखा जाए 18-20 साल के हुए नहीं बच्चे प्लानिंग कर दी। खुद का भविष्य खुद की कहते हैं ज़िंदगी झंड पड़ी है, बच्चों का क्या भविष्य बनाओगे? सीधी बात है। खुद का फ्यूचर बन नहीं पाया, बच्चों का फ्यूचर हो तो क्या बना पाएँगे आप? इसके बाद फिर वही महँगाई में टेंशन परेशान बच्चा भी देखता है यार कहाँ भिखारी घर पे जन्म हुआ है मेरा। तो ये बहुत सारी समस्या होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ को एनालाइसिस करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात है? तो ये गहराई से बहुत समझना ज़रूरी है कि भई जब तक फ्यूचर ना बने, किसका आपका फ्यूचर ना बने, जब तक आपको शादी की प्लानिंग नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर के साथ-साथ मैक्सिमम इनकम सोर्स होना चाहिए। मैंने बोला ना ऐसा नहीं कि बस एक जगह पे लगे 15-20 हज़ार में तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप भारत में हो, भारत में बहुत भयंकर महँगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है।
इसलिए मल्टीपल आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए। जितने आपके पास कमाने का ज़रिया होगा, जहाँ से भाई मैक्सिमम जहाँ से पैसा आएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? संतुष्टि अब आप अपने-अपने मन में, कि आपको पता है कि घर में कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, ₹1000 में भी 10 बार सोचना पड़ता है। ठीक है? अब अपने आप को, मन को संतुष्टि करके रखे, अरे वो ठीक है, अरे तो ठीक है ना भई, अब आपके लिए अभी ठीक है, अब ये हाथ-पैर चल रहे हैं आपके। जब बूढ़े हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। आप जो बच्चे पैदा करोगे गरीबी में और उनको पाल-पोस के बड़ा करोगे, खून-पसीने कमा-कमा के उनको आगे बढ़ाओगे, और आगे चल मतलब उनको परवरिश करोगे, और आगे चल के वही थूकेंगे आप पे, धिक्कारेंगे, अफ़सोस करेंगे, कहाँ के भिखारी घर पैदा हुए। अब आपके तो हम संस्कार भर देंगे, हम संस्कार उनको सिखाएँगे। तो ये भी आप जानते हैं कलयुग चल रहा है, हैं? कलयुग में तो ऐसे ही है, बाप बड़ा ना भैया, सब सड़ा रुपैया, ठीक है? और अब तो माहौल ही आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर क्या चल रहा है भारत का। स्थिति मैक्सिमम ऐसी स्थिति है कि अब भई, अब कल हमारे देश के अंदर भी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। समझ में आ गया? पहले देखा जाए तो माँ-बाप, मतलब देखा जाए तो भई पहले बच्चे पापा से नज़र नहीं मिला पाते थे, ठीक है? माताजी से नज़र नहीं मिला पाते थे, पर आज के बच्चे नज़र मिला के बात करते हैं। समझ में आया ये चीज़ है। भाई आजकल तो क्या होता है, कोई भी, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो रही है, मतलब संस्कार खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश में। ठीक है? आने वाले टाइम पे आपके बच्चे डायरेक्ट ही बोलेंगे, अगर आपने उनके लिए कुछ बड़ा नहीं किया, ठीक है? तो वो दूसरों से कंपेयर करके ये बोलेंगे, हमें अफ़सोस है इस बात का कि हम किस गरीब के घर पैदा हुए। और हो सकता है गुस्से में आपको इतना खतरनाक तरीके से वो इतने गुस्सा हो जाएँ कि नहीं यार, हमें बहुत बुरा लगा इस चीज़ का, तो हो सकता है आपको घर से बाहर भी निकाल दें। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग मंदिरों के पास बैठ के भीख माँगते रहते हैं, और जगह-जगहों पर बैठ के भीख माँगते हैं। तो उनके घर की भी बड़ी स्थिति होती है, उनको भी हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको भगाया जाता है। बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया, बहुत मेहनत की होगी उन्होंने, वन वे सोर्स पे, मतलब एक ही जगह पे काम करके खूब मेहनत की होगी उन्होंने, और अच्छा पैसा भी नहीं कमाया होगा, और जैसे भी वैसे अपनी स्थिति के हिसाब से मेहनत कर कर के बच्चों को पाल-पोस के बड़ा किया। पर नतीजा क्या निकला कि उन्हीं बच्चों ने बुढ़ापे में भगा दिया। तो इसलिए आपसे बोलना है कि अभी आपके हाथ-पैर चल रहे हैं, और आप भाई, अगर आप देखा जाए तो अगर अगर नई युवा पीढ़ी में है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नई युवा पीढ़ी में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी 18 साल से लेके, अगर आपकी उम्र देखा जाए 30 साल के बीच में है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये समय है आपका कुछ कर दिखाने का और मल्टीपल इनकम सोर्स करने का। ठीक है? मैक्सिमम आप इनकम सोर्स करें, ठीक है? आप कोशिश करिए भाई, जहाँ से भी अपना इनकम सोर्स बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है? ये चीज़ है। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आप खुद देखिए, आप खुद भाई, आप देखा जाए तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, है ना? आजकल मैक्सिमम लोग होते हैं, इनकम सोर्स का ज़रिया होता है, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं ये कंडीशंस है। ठीक है? और अगर आपको बिल्कुल ही बिज़नेस का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा आपको कि अगर आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले बिज़नेस की पढ़ाई करें। अब आप कहते हैं बिज़नेस में भारत में कौन-सा स्कूल है, क्या कॉलेज है, तो मैं बहुत अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्टअप करिए, वहाँ पे टोटल माइंडसेट होता है बिज़नेस के लिए। क्योंकि देखिए बिज़नेस को करने के लिए माइंडसेट होना चाहिए, स्किल, नॉलेज, बिहेवियर, ठीक है ना? क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़, अच्छा पैसा होना चाहिए, अदर इनकम सोर्स होना चाहिए, है ना? कस्टमर डील पावर होना चाहिए, और मैक्सिमम चीज़ होना चाहिए, और एटलीस्ट बिज़नेस पार्टनर भी होना चाहिए। पर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो आपके मैक्सिमम इनकम सोर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करते हो, तो उसमें बताया जाता है कि भाई मल्टीपल आपको बिज़नेस बनाना है, मैक्सिमम इनकम सोर्स होना चाहिए आपका। ये चीज़ है, अगर मैक्सिमम इनकम सोर्स होगा तभी ग्रोथ कर पाओगे, एक ही फील्ड में लगे रहोगे तो तरक्की नहीं कर सकते आप। समझ में आ गई ये चीज़ है, एक ही जगह पे लगे रहोगे तो या तो फिर वहाँ पे पैसा अच्छा मिले, ठीक है? अगर आप, मैंने बोला चलो आपने दुकान ही खोल ली है और आप लगे हो, और अगर वहाँ पे अगर एक ही, मतलब महीने में अगर 1 या 2-2 लाख रुपया आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लगे रहिए। ठीक है? पर वहीं अगर 10, 15, 20 हज़ार आ रहा है, मात्र गुज़ारा चल रहा है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मैनेज ही नहीं हो पाएगा। आपको और इनकम सोर्स बढ़ाना चाहिए अपना, और भी मैक्सिमम काम करना चाहिए। जितने इनकम सोर्स होंगे आप उतना ग्रोथ करेंगे। समझ में आया? मैंने बोला ना, महँगाई के ज़माने में भाई जितने इनकम सोर्स बढ़ाओ, मतलब यही हमारा, देखो टॉपिक भी यही, स्पीच भी है कि महँगाई के ज़माने में इनकम सोर्स बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इंसान ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, अगर इनकम सोर्स अगर उसके पास ज़्यादा नहीं होंगे ना, तो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। वो ज़िम्मेदारी आपको खुद एहसास होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप खुद अपना लिखिए कि क्या-क्या मेरी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लाइफ़ की, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होगा तभी आप जीवन में उन्नति करने का सोचेंगे, नहीं तो इनकम सोर्स बढ़ाने का सोचेंगे। समझ में आया? तो वही है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनकम सोर्स बनाएँ, अब जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप किया, बोला कि बिज़नेस पार्टनर होने चाहिए, मल्टीपल बिज़नेस पार्टनर, मैक्सिमम बिज़नेस पार्टनर होना चाहिए। भाई जितने ज़्यादा बिज़नेस पार्टनर उतने ज़्यादा इनकम सोर्स, 1 बिज़नेस पार्टनर आपको 1 इनकम सोर्स, 2 एंड 3, इस तरीके से इनकम सोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम लोग काम करने वाले, मैक्सिमम आपका इनकम सोर्स। समझ में आई बात? ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद फिर अच्छा पैसा कमा के, माइंड अच्छा नॉलेज लेके,
अच्छा आगे बढ़ के इसके बाद अपना खुद का बिज़नेस स्टैंड करें और उससे भी फिर मल्टीपल बिज़नेस करना है। ऐसा नहीं कि बस एक ही कर लिया अपन ने, कि दुकान खोल ली या उसी में बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भई आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। एक अच्छा मैक्सिमम इनकम सोर्स आपको क्रिएट करना है। तो आप एक ही बिज़नेस में बैठ के नहीं चल पाएगा, एक ही दुकान में बैठ के नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको आपको बिज़नेस पार्टनर होना चाहिए आपके पास कि मैक्सिमम बिज़नेस सँभाल सकें। समझ में मैं तो बोलता हूँ आपके पास 10 बिज़नेस होना चाहिए अलग-अलग। डायरेक्ट सेलिंग अच्छा एक बिज़नेस, इसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस हो के इसके बाद और आप बिज़नेस कर सकते हैं, है ना? दुकान खोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं और भी मैक्सिमम चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी होना चाहिए। समझ में आया? देखो मैक्सिमम बिज़नेस होगा उतना आप ग्रोथ करेंगे। जितना आप आगे बढ़ोगे भाई जितना आपके पास इनकम सोर्स होगा उतनी कंडीशंस है। समझ में आ गई बात? तो इन चीज़ों को समझिए आप। मैक्सिमम इनकम सोर्स इम्पोर्टेंट लाइफ में सक्सेस होने के लिए जितने इनकम सोर्स होंगे ना उतना आप आगे बढ़ने वाले हो। समझ में आया दोस्तों? तो यही देखिए अब बात वही है कि अगर मैं वो वीडियो लॉन्ग कर दूँगा देखिए बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है पर दिक्कत ये आती है कि आपको 15 मिनट का वीडियो देखने में समस्या आती है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बाकी देखिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा डबल से आपको कि बढ़ती महँगाई में जितने ज़्यादा इनकम सोर्स हो, आप करिए। अगर आपको बिज़नेस का कोई नॉलेज नहीं, डायरेक्ट सेलिंग को स्टैंड करें, सक्सेस हो आप वहाँ पे स्टार्टअप करके सक्सेस होइए, अच्छा ग्रोथ करिए, फटाफट आप अपडेट होइए, इसके बाद अपने मैक्सिमम बिज़नेस ओपन करिए, बढ़ती महँगाई के हिसाब से। जितने ज़्यादा इनकम सोर्स, उतनी ज़्यादा आपका जीवन लाइफ बहुत अच्छी होगी 100% और क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए आप। ये सब फालतू की परंपरा है कि दोबारा जन्म होता है, पर इसकी कोई प्रूफ नहीं है। समझ में आया? ज़िंदगी एक बार मिली है, एक तो लिमिटेशन लाइफ है, लोग कहते हैं 100 साल जिएँगे, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। 50 साल के बाद 50 बीमारी लग जाती है, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कम से कम टाइम में अच्छी ग्रोथ करिए और अच्छी लाइफ़स्टाइल जिए ज़िंदगी में। ऐसी ज़िंदगी जिए कि मरने के बाद भी आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद रखे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।